दोस्तों, आज की दुनिया में सब कुछ बदल चुका है। ताकतवर वो नहीं जो ज्यादा दौलत रखता है, बल्कि वो है जो दूसरों के ज़हन पर काबिज हो जाता है। और यही है असल खेल, दिमाग पर हुकूमत करने का खेल। क्या आपने कभी रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में सुना है? ये कोई आम तरीका नहीं, बल्कि एक ऐसा खुफिया नफ्सियाती हथियार है जो इंसान को वही करने पर मजबूर कर देता है जो आप चाहते हैं। और कमाल ये है कि इसे कभी अंदाजा भी नहीं होता कि उसके फैसले उसके अपने नहीं, बल्कि आपके बनाए हुए हैं। रिवर्स साइकोलॉजी सिर्फ रोमानवी ताल्लुकात का हथियार नहीं, ये एक ऐसा नफ्सियाती गुर है जिसे आप दोस्तों, साथियों, गाहक, हत्ता के घर वालों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेक्निक एक ताकतवर रद्द-ए-अमल रीएक्टनेस पर मुबनी है। जब इंसान को लगे कि उसकी आजादी छीनी जा रही है, तो वो जिद में आकर वही काम करता है जिससे उसे रोका जाए। ये इंसानी फितरत का वो कमजोर पहलू है जिसे माहिरीन इस्तेमाल करते हैं। प्रोफेसर जेफ ग्रीनबर्ग के मुताबिक ये हरबा सबसे ज्यादा उन लोगों पर असरअंदाज होता है जो जज्बाती हों, ज्यादा हसास हों और जिद्दी मिजाज रखते हो। और इसलिए थेरेपिस्ट, वल्दैन, सेल्समैन, वकील और शोहर, हत्ता के बीवियों तक, सब इसको बेखबरी में एक दूसरे पर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, हमारा मकसद आपको मैनिपुलेशन सिखाना नहीं है, बल्कि ये राज बताना है ताकि आप इस फन को समझकर अपने ताल्लुकात को बेहतर बना सकें, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें और खुद को उन कमजोर ज़हन के लोगों से बचा सकें जो आप पर इस तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको 5 बेरहम और खुफिया तरीके बताएंगे जिन्हें इस्तेमाल करके आप दूसरों को नरमी से अपनी मर्जी के मुताबिक चला सकते हैं और वो कभी जान भी नहीं पाएंगे कि असल खेल का मास्टर कौन है। और यही तरीके अगर आप सीख जाएंगे तो कोई अगर आप पर इस्तेमाल कर रहा है तो आप अपनी बेहतर तरीके से हिफाजत कर सकेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये राज आपको कीमती लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि असल सफर अब शुरू होने वाला है। नंबर 1, बेरुखी दिखाना। ताल्लुकात में जब आप अचानक बेरुखी या लापरवाही दिखाते हैं तो उसके असरात बहुत गहरे होते हैं। इंसानी दिमाग कुदरती तौर पर उस चीज की तरफ ज्यादा मुतवज्जो होता है जो उसके हाथ से निकलती हुई महसूस हो। यही वजह है कि जब एक शख्स अपनी तवज्जो कम करता है तो दूसरे के अंदर एक तरह की बेचैनी और सोचों का तूफान पैदा हो जाता है। सबसे पहले ये सूरत कंट्रोल के खौफ को जगाती है। जब कोई शख्स महसूस करता है कि पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, ताल्लुकात में उसका कंट्रोल था, वो अपर हैंड पर था, लेकिन अब आपका रवैया बदल गया है, उसको अपना कंट्रोल लूज होता हुआ महसूस होता है, तो वो हैरान होता है कि आखिर क्यों। यही सवाल उसको मजबूर करता है कि वो आपके बारे में ज्यादा सोचे और आपकी तवज्जो दोबारा हासिल करने की कोशिश करे। दूसरा असर यह है कि आपकी मौजूदगी की कदर कीमत बढ़ जाती है। जैसे कोई चीज आसानी से मिलती रहे तो उसकी अहमियत कम लगती है, लेकिन जब वही चीज कम हो जाए तो वो कीमती बन जाती है। आपकी बेरुखी भी यही काम करती है। आपकी कमी दूसरों के दिल और दिमाग में आपकी अहमियत बढ़ा देती है। तीसरा, इससे एक जज्बाती उलझन पैदा होती है। अगर आप रोजाना राब्ते में रहते थे और फिर अचानक फासले बढ़ा दिए तो दूसरा शख्स बार बार ये सोचता है कि आखिर क्या गलत हो गया। ये सोचे उसके दिमाग में आपके लिए एक जगह बना देती हैं, चाहे उसकी मर्जी हो या न हो। चौथा, रिश्ते में एक ताकत का तवाजुन बदल जाता है। जो ज्यादा आजाद और बेनियाज दिखाई देता है उसके पास ज्यादा ताकत आ जाती है। आपकी बेरुखी ये पैगाम देती है कि आप मुकम्मल तौर पर उस पर इन्हिसार नहीं करते, जिससे दूसरा शख्स ज्यादा मेहनत करता है ताकि आपकी दिलचस्पी वापस हासिल कर सके। लेकिन याद रखना जरूरी है कि ये टेक्निक सिर्फ हमेशा मुस्बत नतीजा नहीं देती। अगर ये ज्यादा बढ़ जाए तो दूसरा शख्स ये सोच सकता है कि अगर वो मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं तो मैं परवाह क्यों करूं। इस तरह रिश्ता मजीद कमजोर हो सकता है। खुलासा यह है कि बेरुखी दिखाना रिवर्स साइकोलॉजी के तहत दूसरे को आपकी कदर का एहसास दिलाता है, लेकिन इसे हद से ज्यादा इस्तेमाल करना खतरनाक भी हो सकता है। तवाज़ुन ही असल कामयाबी है। नंबर 2, जेलसी ट्रिगर्स, जानबूझकर हसद जगाना। क्या आपने कभी देखा है जब किसी को लगता है कि आपकी पसंदीदा चीज या शख्स उससे दूर जा रहा है और किसी और के पास जा रहा है, तो वो और ज्यादा उसे पाने के लिए तड़पने लगता है। वो चाहता है कि वो चीज उसके पास ना आए और वो उससे छीनना चाहता है। ये वही नफ्सियाती खेल है जिसे जेलसी ट्रिगर कहते हैं। इस टेक्निक में आप जानबूझकर सामने वाले के अंदर हसद या गैरत पैदा करते हैं ताकि वो आपको खोने के डर से और ज्यादा जुड़ने लगे। ये टेक्निक इंसान की फितरत के अहन मुताबिक है। जो चीज उसके पास मौजूद हो वो अक्सर उसकी कदर उसको कम महसूस होती है, लेकिन जैसे ही खतरा महसूस हो कि वो चीज किसी और के पास जा सकती है तो उसके नजदीक उसकी अहमियत अचानक बढ़ जाती है। रिश्तों में भी यही असूल लागू होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई लड़का या लड़की अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा अवेलेबल रहे तो वो उसे आम सा समझने लगता है, लेकिन जैसे ही वो देखे कि आप किसी और के साथ खुश हैं, हंस रहे हैं या करीबीपन दिखा रहे हैं तो फौरन उसके दिल में खौफ पैदा होता है कि कहीं आप उसकी जिंदगी से निकल ना जाएं। यही खौफ उसे मजीद स्ट्रांगली आपकी तरफ पुश करता है। इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के कई तरीके
तरीके हैं, जैसे किसी महफिल में दूसरे लोगों से ज्यादा एंगेज होना, सोशल मीडिया पर किसी और की तारीफ करना, या अपने दोस्तों के साथ इस तरह मसरूफ रहना कि लगे जैसे आपके पास ऑप्शंस हैं। जब आप ये वाइब देते हैं कि आप सिर्फ एक शख्स पर डिपेंडेंट नहीं हैं, तो वह खुद ब खुद आपको सिक्योर करने के लिए बेताब हो जाता है। लेकिन याद रखें, ये खेल खतरनाक भी हो सकता है। अगर हद से ज्यादा जेलसी ट्रिगर का इस्तेमाल किया जाए तो रिश्ता टूट भी सकता है या गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। इसलिए हमेशा इसे एक बैलेंस के साथ इस्तेमाल करें। मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि दूसरा आपकी अहमियत को समझे, ना कि वो इनसिक्योरिटी में डूब जाए। और आखिर में यही समझ लें कि जेलसी ट्रिगर एक ताकतवर साइकोलॉजिकल बटन है। अगर इसे सही वक्त पर और सही मिकदार में दबाया जाए तो ये किसी भी इंसान को आपसे मजीद जुड़ने पर मजबूर कर देता है। लेकिन अगर इसको गलत वक्त पर गलत मिकदार में दबाया तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। नंबर 3, रिवर्स डिमांड्स, उल्टी मांगे रखना। रिश्तों में अक्सर लोग सीधे तरीके से अपनी ख्वाहिश या मांग बयान करते हैं, लेकिन उसका नतीजा ज्यादातर ये निकलता है कि दूसरा शख्स या तो टाल मटोल करता है या फिर मजामत दिखाता है। लेकिन रिवर्स डिमांड्स एक ऐसा नफसियाती हथियार है जो उल्टी बात कहकर सीधा असर डालता है। होता क्या है, फर्ज करें आप चाहते हैं कि कोई शख्स ज्यादा वक्त आपके साथ गुजारे। अगर आप सीधे अल्फाज में कहेंगे कि तुम मेरे साथ वक्त क्यों नहीं गुजारते, तो वो दबाव महसूस करेगा और शायद मजीद दूर हो जाए। लेकिन अगर आप उल्टी बात करें, जैसे कि शायद तुम इतने बिजी हो कि मेरे पास आने का वक्त ही नहीं मिलता तुम्हें, तो ये जुमला उसके अंदर एक चैलेंज की तरह असर करता है। वो खुद ब खुद ये साबित करने की कोशिश करेगा कि नहीं, वो वक्त निकाल सकता है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी तारीफ करे, तो सीधा कहना कि मेरी मेहनत को नोटिस करो और मेरी तारीफ करो अक्सर बेअसर रहता है। लेकिन अगर आप कैजुअली कह देंगे तुम्हें तो शायद मेरी बातें कभी खास लगती नहीं होंगी, आपने कभी मेरी मेहनत पर तवज्जो ही नहीं दी, तो दूसरा शख्स फौरन इस बात को डिनाई करने और आपकी वैल्यू को हाईलाइट करने लगेगा। यानी आपने उल्टी डिमांड रखकर असल डिमांड पूरी करवा ली। ये तकनीक इसलिए काम करती है क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो अपनी आजादी पर काबू चाहता है। जब आप सीधी मांग रखते हैं तो उसे कंट्रोल महसूस होता है, लेकिन जब आप उल्टी बात करते हैं तो उसका दिमाग रिएक्ट करके उल्ट काम करने लगता है। ये प्योर रिवर्स साइकोलॉजी है, जिसमें आपके लफ्ज तो मनफी लगते हैं लेकिन असर हमेशा मुस्बत निकलता है। लेकिन इसमें भी एहतियात जरूरी है। अगर आप बार बार और हद से ज्यादा रिवर्स डिमांड्स करेंगे तो दूसरा शख्स महसूस करेगा कि आप उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। इसलिए इसे सिर्फ अहम मौके पर इस्तेमाल करें ताकि सामने वाला आपको खुश करने और साबित करने के लिए खुद कदम आगे बढ़ाए। आखिर में ये समझ लें कि रिवर्स डिमांड दरअसल इनडायरेक्ट पावर गेम है। आप बोलते कुछ हैं लेकिन हासिल कुछ और करते हैं। ये वो कुदरती आर्ट है जो रिश्तों को आपके कंट्रोल में ले आता है बगैर इसके कि दूसरा शख्स दबाव में आए। नंबर 4, मिक्स्ड सिग्नल, कभी तवज्जो कभी बेरुखी। रिश्ता में सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है दूसरे के ज़हन को अनसर्टेनिटी में रखना, उसके ज़हन को मुबहिम रखना, कोई चीज उसको क्लियर नहीं करना। और यही खेल कहलाता है मिक्स सिग्नल देना। इसमें आप कभी सामने वाले को पूरी तवज्जो देते हैं, दिलचस्पी दिखाते हैं और कभी अचानक बेरुखी बरत लेते हैं। नतीजा ये निकलता है कि दूसरा शख्स आपके बारे में मुसलसल सोचता रहता है और ये समझ नहीं पाता कि असल में आप चाहते क्या हैं। ये तकनीक क्यों काम करती है? इंसानी दिमाग फितरी तौर पर क्लैरिटी को पसंद करता है। इंसानी दिमाग चाहता है कि उसे हर चीज की समझ आए, चीजें उसके अंदर वाज़ेह हों। जब चीजें सीधी और साफ हो तो दिमाग जल्दी सेटल हो जाता है और कशिश कम हो जाती है। लेकिन जब चीजें अनक्लियर हों, कभी हाँ और कभी ना की कैफियत में, तो दिमाग ऑब्सेशन की हालत में चला जाता है। वो बार बार सोचता है आखिर ये मुझे चाहता है या नहीं, और यही कंफ्यूजन दरअसल उसकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देती है। मिसाल के तौर पर अगर आप हमेशा अवेलेबल हैं तो दूसरा शख्स आपको ग्रांटेड लेने लगेगा। लेकिन अगर आप कभी घंटों बात करें और अगले दिन ज्यादा इग्नोर कर दें तो वह शख्स आपकी तवज्जो के लिए और ज्यादा तड़पने लगेगा। ये साइकोलॉजी की पुल इसलिए पैदा होता है क्योंकि वो सोचता है कि कहीं आप खो न जाएं या कहीं ये ताल्लुक उसके हाथ से निकल न जाए। मिक्स सिग्नल देने के और भी तरीके हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पर कभी उसकी पोस्ट पर फौरी रद्द-ए-अमल देना और कभी बिल्कुल नो रिस्पांस, या फिर मुलाकात में कभी ज्यादा केयरिंग होना और कभी डिस्टेंस रखना। ये इमोशनल रोलर कोस्टर सामने वाले के ज़हन में एक एडिक्शन पैदा करता है। जैसे जुआ खेलने वाले कभी हार और कभी जीत की लत में लग जाते हैं। लेकिन याद रखें इस इख्तियार की भी हदें हैं। अगर आप जरूरत से ज्यादा मिक्स सिग्नल देंगे तो रिश्ता टूट सकता है या दूसरा शख्स गुस्से में भी आ सकता है। असल कमाल यही कि आप इतनी कंफ्यूजन दें कि दूसरा शख्स आपकी तरफ ज्यादा खिंचता रहे, ना कि दूर भागे। आखिर में यही समझ ले कि मिक्स सिग्नल देना रिवर्स साइकोलॉजी का वो हर्बा है जो किसी को आपकी मौजूदगी का आदी बना देता है। वो सोचेगा कि आपको समझने के लिए उसे और करीब आना है और यही सोच उसे आपके ऑर्बिट में कैद कर लेती है। नंबर 5, ओवर एग्रीइंग टू डिसआर्म रेजिस्टेंस, हद से ज्यादा हाँ करना। रिश्तों में अक्सर ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों पर बहस बढ़
बढ़ जाती है। एक शख्स शिकायत करता है और दूसरा फौरन डिफेंड करने लगता है। ये दिफा दरअसल आग पर तेल का काम करता है और ताल्लुक में कशीदगी को बढ़ा देता है, लेकिन एक कुदरती रिवर्स साइकोलॉजी टेक्निक है जो ऐसे वक्त में कमाल दिखाती है, और वो है ओवर एग्रीइंग टू डिसआर्म रेजिस्टेंस। ये टेक्निक क्या है? सीधी सी बात है, सामने वाला आप पर इल्जाम लगाए या कोई शिकायत करे तो आप डिफेंड करने के बजाय इतना ज्यादा एग्री कर लें कि उसका गुस्सा खुद ब खुद ठंडा हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर आपका पार्टनर कहे तुम हमेशा अपनी मर्जी चलाते हो, तो बजाय ये कहने के नहीं ऐसा नहीं है, आप हंसते हुए कहें हाँ बिल्कुल मैं दुनिया का सबसे बड़ा डिक्टेटर हूँ। ये एक्सेजरेटेड एग्रीमेंट दूसरे शख्स को एकदम सॉफ्टन कर देता है। वो डिफेंसिव या ऑफेंसिव रहने के बजाय मुस्कुरा देता है और अक्सर कहता है नहीं मेरा मतलब इतना नहीं था। ये क्यों काम करता है कि इंसान की फितरत है कि जब वो कोई शिकायत करता है तो अंदर से चाहता है कि उसे सुना जाए, लेकिन जब आप फौरन दिफा करते हैं तो वो समझता है कि आप उसकी बात को डिसमिस कर रहे हैं। जबकि ओवर एग्रीइंग में वो देखता है कि आप न सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि एक्सेजरेशन के जरिए सिचुएशन को हल्का कर रहे हैं। उसका ईगो काम हो जाता है और रेजिस्टेंस टूट जाती है। तल्लुकात में ये तकनीक खास तौर पर उस वक्त मददगार है जब बहस हीटेड हो रही हो। एक जुमले की स्मार्ट ओवर एग्रीमेंट पूरे माहौल को हल्का कर सकती है। मिसाल के तौर पर तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं, पर आप कहें हाँ बिल्कुल मैं तो पत्थर दिल हूँ, शायद रोबोट भी हो सकता हूँ। इसी लम्हे में सामने वाला या तो हंस पड़ेगा या फिर डिफेंसिव कम हो जाएगा और डिस्कशन ज्यादा जेंटल हो जाएगी। अलबत्ता याद रखें इसका इस्तेमाल मजाक और हल्केपन के साथ होना चाहिए। अगर आप वाज़ेह संजीदा मसाइल पर हर वक्त ओवर एग्री करते रहें तो लग सकता है कि आप ताल्लुक को संजीदा नहीं ले रहे। ये हर बात तब इस्तेमाल करें जब मकसद सिर्फ टेंशन को खत्म करना हो, ना कि हकीकत को डिनाई करना। आखिर में यही समझ लें कि ओवर एग्रीइंग ताल्लुकात में एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी वाल्व है। ये बहस को हंसी में बदल देता है, गुस्से को काम करता है और आपके पार्टनर को यह एहसास दिलाता है कि आप रिग्ड नहीं हैं, बल्कि आप फ्लेक्सिबल और प्लेफुल भी हो सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी रिश्ते को मजबूत बनाती है। दोस्तों आज हमने रिवर्स साइकोलॉजी के चंद ताकतवर हरबे सीखे जो रिश्ते में महसूसात को हरकत में ला सकते हैं। इन तरीकों के बुनियादी असूल यही है कि जब किसी को आजादी या यकीन खतरे में महसूस हो तो वो ज्यादा रद्द-ए-अमल देता है। इसी खामी को समझकर हम हल्की सी बेरुखी, हसद जगाना, उल्टी मांगे, मिले जुले सिग्नल या हद से ज्यादा रजामंदी जैसी तरकीब इस्तेमाल करके ताल्लुकात में एक नई कशिश या रद्द-ओ-बदल पैदा कर सकते हैं। ये हरबे कभी कभी गुजरे हुए जज्बात को दोबारा जिंदा कर देते हैं, कहीं किसी बहस को नरम करके माहौल में हंसी ला देते और कभी महदूद दस्तयाबी के जरिए वाज़ेह हदें कायम करने में मददगार साबित होते हैं। ताहम ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि ये तमाम औजार सिर्फ मकसदी और मोहतात इस्तेमाल के लिए हैं। जब नियत साफ हो, यानी मकसद ताल्लुक को बेहतर बनाना, समझौता करना या जज्बाती फासले कम करना हो, तो ये नफसियाती तरीके कारआमद साबित होते हैं। अगर किसी का मकसद मुकाबिल को नीचा दिखाना, उसे कंट्रोल करना या मुस्तकिल तौर पर मुतासर करना हो, तो यही तरीके रिश्ते को नाकाबिले तलाफी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए एहतियात लाजिम है। हद का ख्याल रखें, बार बार शिद्दत से इन हरबों पर इन्हिसार न करें और जब मामला गहरे जज्बात और बड़े फैसलों का हो तो खुली और ईमानदाराना बातचीत को तरजीह दें। दूसरी अहम चीज दूसरों की हसासियत को समझना है। जिन लोगों ने माजी में जज्बाती जख्म खाए हों या नफसियाती तौर पर कमजोर हों, उन पर यह तरकीब खतरनाक असर डाल सकती है। इसलिए पहले देखें कि सामने वाला शख्स किस कदर बर्दाश्त रखता है, फिर हल्के अंदाज में एक या दो तकनीक आजमाएं। मकसद ये होना चाहिए कि रिश्ता मजबूत, मुतवाजन और महफूज रहे, न कि वो किसी की जाती आजादी या वकार को मजरूह करे। याद रखें हकीकी ताकत किसी को काबू करने में नहीं है, बल्कि ताल्लुक को बेहतर करने, एतमाद कायम रखने और एक दूसरे की इज्जत बरकरार रखने में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, तबसरे में बताएं कि कौन सी तकनीक आप मजीद सीखना चाहेंगे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि अगला सबक, अगली वीडियो आप तक फौरन पहुंचे। वीडियो देखने का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।